हेलो एवरीवन, क्या आप आज के टारगेट के लिए तैयार हैं? तो मैम डे 1 टारगेट की बात करेंगे। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है। और जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, कंप्लीट जो रोड मैप है 140 दिन का, वो पीडीएफ है, टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं। और आपको कंप्लीट घटना चक्र के नोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, उन्हीं से टारगेट दिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई घटना चक्र से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए टॉपिक लिखे गए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं और नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, लिंक पिन कमेंट में है। तो अगर किसी को घटना चक्र से पढ़ना है तो टॉपिक है पाषाण काल और सैंदव सभ्यता। हमारा जो डे 1 का टारगेट है वो ये टॉपिक है, अगर किसी को घटना चक्र से पढ़ना है। ठीक है, तो ये। और अगर नोट्स से पढ़ रहे हैं आप तो 1 से 7 पेज, ठीक है, इन दो टॉपिक को 1 से 7 पेज तक में कवर किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट भी आपको नोट्स दिए गए हैं और एनवायरनमेंट में आपको 1 से 5 पेज तक करना है। ठीक है, इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। 1 से 5 पेज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आए, इसलिए 5 पेज तक दे दिया गया है। और उसके बाद आपको डेली 100 PYQ यानी कि 100 PYQ आपको दिए जाएंगे उन्हीं टॉपिक से जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक, 50 इस सब्जेक्ट के होंगे और 50 एनवायरनमेंट के होंगे। और इसका टेस्ट आपको कंप्लीट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर आपको कब से स्टार्ट पढ़ना है, तो सितंबर से आपको पढ़ना है। ठीक है, सितंबर से आप पढ़िए। और अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप सितंबर से स्टार्ट करके लाते हैं या फिर आपने वो कवर कर लिया है, ये तो मुझे नहीं पता ना। या आप जनवरी से स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको जो यूपी पीसीएस 2026 के लिए करंट अफेयर पढ़ना है वो सितंबर से अक्टूबर तक का पढ़ना है। और मेंस के लिए क्या करेंगे, तो मेंस के लिए जो टॉपिक हमने पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक का हम एक PYQ डेली लिखेंगे। तो आज का PYQ है सिंधु घाटी सभ्यता के नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो इन दोनों टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता पर भी यानी कि सैंधव सभ्यता पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है मेंस के हिसाब से। अगर देखा जाए तो मेंस में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन है जो मेंस के लिए है। अगर आप डेली टारगेट में जोड़ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप रेडी हैं। और कंप्लीट टारगेट करने के बाद कमेंट करें, उसके बाद वीडियो में आकर कमेंट करें कि आपने कंप्लीट किया। और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आपने अब तक नहीं पढ़ा है, आप अब से स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं रुकेगा। ठीक, और मेंस के बाद इतना टाइम मिलेगा आपको इस बार कि आप देख लेना, आपका बहुत आराम से हो जाएगा। तो आप पहला टारगेट ये रखिए कि किसी भी हालत में आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स ही आप मेंस की तैयारी करने लगे और प्रीलिम्स ही अगर आपका ना निकल पाए तो क्या करेंगे मेंस का। तो पहला टारगेट प्रीलिम्स पर रखिए, मेंस को भी साथ में लेकर चलिए, ऐसा नहीं है कि मेंस को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट है। जो भी आपका डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। करंट अफेयर के भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता देना, करंट अफेयर के भी मैं डाल दूंगी। बाकी सब्जेक्ट के डल चुके हैं, अब आपको कुछ और भी पढ़ना है मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा जो डेली टारगेट के हिसाब से मैंने बताया ये सभी के हिसाब से है। चाहे आपके पास 4-5 घंटे टाइम है या किसी के पास 10 घंटे टाइम है, वो इससे फालतू कुछ पढ़ सकता है, मीन्स का तैयार कर सकते हैं अपना। लेकिन अगर टारगेट दिया जाता है तो सभी को साथ में लेकर चला जाता है, सभी के हिसाब से दिया जाता है। और कंप्लीट सिलेबस की आपके एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जिम्मेदारी मेरी है, और उसके बाद 2 बार रिवीजन भी कराने की, और साथ में रिवीजन भी चलेगा इसके। ठीक है,